कृषि सतत मिशन के तहत किसानों को दी गई उन्नत खेती की जानकारी। खजुआ विकासखंड के अंतर्गत मंसूरपुर ग्राम सभा के मजरे गाहरूखेड़ा स्थित संत कबीर आश्रम में रविवार सुबह गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में किसानों की आय बढ़ाने की और खेती के अधिक उपजाऊ बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कृषि सतत मिशन योजना के अंतर्गत एक जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कृषि विशेषज्ञों ने किसानों के आधुनिक व लाभकारी कृषि पद्धतियों की विस्तृत जानकारी दी। गोष्ठी में चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के वरिष्ठ भूतपूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर शिवमंगल सिंह ने किसानों को कृषि उत्पादन बढ़ाने के वैज्ञानिक तरीकों से अवगत कराया। उन्होंने बेहतर बीज चयन, संतुलित उर्वरक प्रयोग और नई तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया। वरिष्ठ वक्ता रमाकांत त्रिपाठी ने एकीकृत खेती प्रणाली के महत्व को बताते हुए किसानों को जैविक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि जैविक खेती से मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और उत्पादन की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। भूमि संरक्षण कार्यालय राष्ट्रीय जलागम के वरिष्ठ प्रबंधक सहायक जसवंत निरंजन ने किसानों को खेत तालाब योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस योजना के माध्यम से किसान जल संरक्षण कर सिंचाई की समस्या को काफी हद तक कम कर सकते हैं। इसके साथ ही वरिष्ठ प्रबंधक सहायक राजेंद्र उत्तम ने मधुमक्खी पालन के फायदे बताते हुए कहा कि यदि अतिरिक्त आय का अच्छा स्रोत बन सकता है और फसलों के परागण में भी सहायक है। गोष्ठी के परियोजना प्रभारी राम नरेश, अनुभव तिलक, सुनील कुमार, अयोध्या जायसवाल, अनंत कुमार, सत्येंद्र कुमार सहित सैकड़ों की संख्या में किसान उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में किसानों ने विशेषज्ञों से सवाल जवाब कर अपनी जिज्ञासाओं की समाधान भी प्राप्त किया। यह गोष्ठी किसानों के लिए नई तकनीकों को समझने और अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई। देखते रहे पूरी खबर जीडी न्यूज के साथ राजू गोस्वामी। कहाँ से आगमन हुआ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रमाकांत त्रिपाठी जी। मैं रामपुर हुसैना अमोली विकास खंड। कृषि बैठक की मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि रेनफेड जो है ये डीएपी में जो कार्यक्रम चल रहा है, इसका मतलब है कि किसानों की विभिन्न माध्यमों के आयामों के माध्यम से आय को बढ़ाना, जैसे पशुपालन के माध्यम से है, कृषि के माध्यम से है, मधुमक्खी के माध्यम से है, वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से है और जैविक जो उपादान हैं उनका उपयोग अगर किसान करेगा तो उसकी लागत कम होगी और उत्पादन जो है में वृद्धि होगी और वो भी विषमुक्त होगा। कृषक और कृषि के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कृषक और कृषि के बारे में हमारा एक ही कहना है कि जब तक हम अपनी ज़मीन का ह्यूमस विभिन्न जैविक आयामों के माध्यम से नहीं बढ़ाते हैं तब तक हम बिना कम लागत पे उत्पादन नहीं प्राप्त कर सकते, वो भी विषमुक्त उत्पादन।